हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के एक लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है घन तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा घन तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए उसके बाद जो है सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो चलिए सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना। तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद उसे हम पूर्ववत कर देते हैं। तो चलिए अब विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में क्या होगा, छात्र घन तथा घनाभ क्या है तथा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र घन एवं घनाभ जैसी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र घन तथा घनाभ के बारे में जानकर उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार की आकृतियों की पहचान करने में कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, छात्र घन तथा घनाभ का क्षेत्रफल निकालने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अब सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर घन से संबंधित लिखित प्रश्न, कक्षाकार, गृहकार, घन और घनाभ की बनी हुई आकृतियां। शिक्षण विधि में निगमन विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र घन तथा घनाभ की आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तथा विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो जानते हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार प्रस्तावना का ब्लॉक बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि घर के अंदर खेलने वाले कुछ प्रमुख खेलों के नाम बताइए। तो उस उत्तर में लिखेंगे शतरंज, लूडो घर के अंदर खेलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लूडो में पासा किस आकार का होता है। तो उत्तर में लिखेंगे पासा घन के आकार का होता है। तीसरा है माचिस किस आकार की होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि माचिस घनाभ के आकार की होती है। चौथा है घन और घनाभ में क्या अंतर है। तो उत्तर में लिखेंगे कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ में अलग अलग होती है। पांचवा है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम घन तथा घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तथा सूत्रों के द्वारा सवाल को हल करना सीखेंगे। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपटकार लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण के नीचे शिक्षण बिंदु, और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे मौन। छात्राध्यापक कथन में घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, अतः लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। तो यदि भुजा L हो तो क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे L गुणे L प्लस L गुणे L गुणे प्लस L गुणे L हो जाएगा। तो 2 प्लस L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो जो उत्तर हो जाएगा वह 6L स्क्वायर वर्ग इकाई आ जाएगा। अब प्रश्न है कि एक घन की कोरे 5 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोर का मान रखकर हल करेंगे। तो प्रश्न है कि घन की भुजा की माप कितनी है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो A बराबर 6L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L स्क्वायर में रख देंगे, L का मान 5 है, तो 6 गुणे 5 गुणे 5, तो 30 गुणे 5, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उदाहरण दूसरा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन की भुजा ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या होगा, छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सूत्र में रखकर हल करेंगे। छात्राध्यापक कथन में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 6A स्क्वायर बराबर 726, तो A स्क्वायर बराबर 121, तो A बराबर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो छात्र मौन रहते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में बताएंगे कि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L हो जाएगा।
तो A बराबर कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L हो जाएगा। तो उदाहरण है कि एक घनाभ की कोर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL सूत्र से हल करेंगे। तो प्रश्न है कि घनाभ की लंबाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो इसको जो है उसमें मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कक्षा कार्य है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। दूसरा है निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और फिर अगला है गृह कार्य। तो गृह कार्य में 2 प्रश्न दिए गए हैं कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है तो उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। दूसरा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जिसकी विमाएं 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो गलती है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 72 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 726 होगा। तो इसी के हिसाब से 726 के हिसाब से यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 लिखा हुआ है और इसी के अनुसार में इसको हल किया गया है और इसी के हिसाब से यहाँ पे 11 आएगा। तो इसको एक बार देख लेंगे और यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।